सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं डिप्लोमा के, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसकी प्रिपरेशन तैयारी कैसे करें। तो हमारे चैनल मिशन फार्मेसी पे आगाज बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू द यूपी ट्रिपल एससी के फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे सिलेबस कवर किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो डी फार्मा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज दी थी सारे सब्जेक्ट्स की, उसमें हमने एक फार्मास्यूटिक्स का पेपर अभी कल ही हुआ है, तो उसका हमने कंपैरिजन किया है अपने जो हमने सीरीज दिया था। तो उसमें लगभग अगर आपने उसको पढ़ लिया होता तो आपके 70 से 75 नंबर के क्वेश्चंस उससे मैच कर रहे थे। हमने क्वेश्चंस लगभग 110 नंबर के अकॉर्डिंग दिए थे, जिसमें से आपके 75 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्लीटली उसमें। तो एक बार कंपैरिजन करेंगे उसका पहले हम। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है फाइनल सेमेस्टर का। ठीक है, और ये हमारा सीरीज है जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने दिया होगा फार्मास्यूटिक्स का पेपर, वो रिलेट कर पा रहे होंगे अगर उन्होंने ये सीरीज हमारी पहले देख के गए होंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ब्रीफली ऑन मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स। और इसी में हमने लॉन्ग क्वेश्चन में ही इसको पूछा था, कंटेनर्स के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल्स और विद एग्जांपल, मतलब कौन कौन से टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार किया होगा तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप इसको इसी से कवर कर सकते हैं। सेकंड है एक्सट्रैक्शन, राइट इन ब्रीफ ऑन मैसिरेशन। तो हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एक्सट्रैक्शन, वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर आपने अगर इसको पढ़ा एक्सट्रैक्शन तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैसिरेशन बता सकते हैं कि मैसिरेशन प्रोसेस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये देखेंगे आप, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, ये भी हमने लॉन्ग में ही दिया हुआ है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। साइज रिडक्शन देख पा रहे होंगे कि जैसे कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया का हमने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर में दिया था, बस फुल फॉर्म लिखने के लिए। ओके, उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट पूछा गया है, हमने उसको 3 नंबर में इंक्लूड किया था इम्यूनिटी के साथ एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 7 क्वेश्चंस में से हमारे, अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को छोड़ दें तो लगभग सभी क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड में पार्ट में कंपैरिजन करें, राइट अबाउट फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स हमने शॉर्ट आंसर में भी दिए में ही दिया था, वो दिया हुआ है यहाँ पे। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं और किसी एक
ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना था। राइट ऑन वर्किंग ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए हैमर मिल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैमर मिल। जेलेटिन कैप्सूल, अबाउट सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। डिफाइन कैप्सूल फॉर्म एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल। तो अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप सॉफ्ट जेलेटिन के बारे में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफबीडी, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। हमने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट वैसे ही पूछा गया है। डिफाइन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एफबीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल। अगर आप बॉल मिल को देखेंगे तो हैमर मिल और बॉल मिल एक ही साथ पूछा गया था, ये देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि सारे क्वेश्चंस अगर आपने इस पेपर के हमारे सीरीज के अगर सॉल्व किए होंगे तो आप इस पेपर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न केवल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं आप। नेक्स्ट है होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर हमने नहीं पूछा था। उसके बाद है ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में हमने पैकेजिंग मटेरियल्स में ही पूछा हुआ था। उसके बाद है फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज फिल्ट्रेशन एंड डिफाइन एनी वन एपरेटस, दिस वन। यहाँ हमने पूछा हुआ है फिल्ट्रेशन के बारे में, या फिल्ट्रेशन आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा तो फिल्टर मीडिया भी आप आसानी से लिख सकते हैं। पर्कुलेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन पर्कुलेशन भी एक तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अगर आपने एक्सट्रैक्शन पढ़ा होगा तो आप उसमें उसको रिलेट कर पा रहे होंगे इसमें, दिस वन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। ड्राइंग। ड्राइंग भी हमने 3 नंबर में ही पूछा हुआ था, ये व्हाट इज ड्राइंग। और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर अलग से भी पूछा है और हमने एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट में रखा था, ड्राइंग एंड एफबीडी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्पेंशन। सस्पेंशन पे, और हमने ये देखिए डायरेक्ट शॉर्ट नोट है सस्पेंशन। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू की बात करें तो फार्माकोपिया फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था, आपने इसमें पढ़ा होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। ये देखिए प्लास्टिक डायरेक्ट एडवांटेज पूछा जा रहा है। तीसरा है डिफरेंट मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, तो वो हमने 3 नंबर में पूछा हुआ है साइज सेपरेशन। अगर आपने इन टॉपिक्स को भी अगर कवर कर लिया है तो आप अपने फाइनल एग्जाम्स के पेपर्स आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन हमने पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद मटेरियल और मीडिया यूज्ड पार्टिकल्स प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्ट्रेशन मीडिया। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने देखे पैकेजिंग टैबलेट्स के डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स इन टैबलेट्स पूछे गए हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है टैबलेट्स में, वो इस टॉपिक में कवर किया गया है। नेक्स्ट है नेचुरल कलरेंट्स बताना है आपको, बीसीजी वायरस के बारे में बताना है, वैक्सीन के बारे में। उसके बाद है एप्लीकेशन इन डोजेस। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट सोर्स जिलेटिन। उसके बाद अगर आप देखेंगे एमसीक्यू में भी तो ज्यादातर चीजें जैसे ये देखिए इमल्सन। इमल्सन डायरेक्ट पूछा गया है और हमने इमल्सन इंक्लूड किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप न केवल सिर्फ 5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन, उसके साथ साथ एमसीक्यू या 1 वर्ड के आंसर भी इसी सीरीज से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने इसको टोटल कंप्लीट पढ़ लिया होता। हमने इसमें एक 110 मार्क्स के क्वेश्चन रखे थे टोटल, और आपके एग्जाम में आए कितने हैं, लगभग
75 मार्क्स। अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आप ये पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है जिसपे, वो है सिलेबस ऑफ यूपी ट्रिपल एससी। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, कि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस क्या है। तो देखेंगे इसमें, ये बीएससी से सीधी भर्ती की डायरेक्ट नोटिफिकेशन का है। इसमें सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें देखिए 65 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि फार्मेसी से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और कंप्यूटर से रिलेटेड। एंड थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज ऑफ यूपी भी आपके पास होना चाहिए। तो वो 20 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मार्क्स, एंड टाइम लिमिट इज 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एससी की साइट से, और देख सकते हैं। हमारा हमें देखना है कि इसमें सिलेबस क्या क्या दिया गया है। तो डायरेक्ट जाते हैं सिलेबस पे अपने। इसमें देखिए सिलेबस पार्ट, 2 पार्ट 3 पार्ट में है। पार्ट 1 में जैसा कि इसमें नंबर स्कीम में भी है, पार्ट 1 जो है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज में देखना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक्स हैं एसिड बेस बफर एंटीऑक्सीडेंट। ये सभी टॉपिक, एक एक टॉपिक एक लेक्चर में हमारे चैनल पे कवर किए जाएंगे। आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में लेक्सेटिव है, कार्डियोटॉनिक्स है, तो ये सभी हमें कवर करने हैं। इसकी भी पूरी की पूरी हर एक टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, उसमें पूरा क्लियरली शॉर्ट नोट्स भी रहेगा जिसको आपको आसानी रहेगी समझने में। थर्ड वन इज बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री में क्लिनिकल पैथोलॉजी में बायो केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन है, लिपिड विटामिन एंजाइम एंड थेराप्यूटिक्स ना हमें बायो केमिस्ट्री में कवर करना है। उसके बाद है एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल है या हमारे सिस्टम है बॉडी के, उसके बारे में लगभग पढ़ना है। ये आपने फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ा भी होगा, फर्स्ट ईयर के एचएपी में। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी या सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ये सारी चीजें कवर की गई हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है या एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। तो हमारे द्वारा जो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा वो हर एक टॉपिक का रहेगा, और उसमें प्रॉपर उसके वन शॉट नोट्स रहेंगे, और कुछ एमसीक्यू भी इंक्लूडेड रहेंगे जिसको आप सॉल्व करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर टॉपिक के अपने अपने एमसीक्यूज उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं या कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, धाराओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे फार्मेसी में प्रेजेंट है या फार्मेसी को रेगुलेट करती है। सेवेंथ है सब्जेक्ट आपका फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। उसमें आपको रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन सेकेंड ईयर के बच्चे को पता होगा कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट अभी उन्होंने पढ़ा होगा, अभी हाल ही में उनका पेपर भी हुआ था 2 दिन पहले। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें आपको ड्रग हाउस मैनेजमेंट पढ़ना है, सेल्स रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ना। उसके बाद है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, पीटीसी क्या होता है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसमें साफ साफ आपको मेंशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लिखा गया है कि जो भी टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन जो बनेंगे उनसे
वो हमेशा डिप्लोमा लेवल के ही बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बैचलर में भी पढ़ रहे हैं या मास्टर्स में पढ़ रहे हैं या फार्म डी में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो जैसे ऑटो क्वाइट्स पढ़ रहे हैं तो वो बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उतने डिटेल में क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आपको डिप्लोमा लेवल का ही पढ़ा है और डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। उसके बाद पार्ट टू देखते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जिन बच्चों ने ट्रिपल सी या ओ लेवल या इस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया होगा, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा कि उनको इसमें हेल्प हो जाएगी। और उसके साथ साथ डी फार्मा किया है तो वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हर पार्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करना आपको जरूरी है, ताकि आपका जो फाइनल मार्किंग बने वो अच्छा बने और आप कम से कम एक सीट अपना रिजर्व कर पाए। तो इसके लिए हम अपने चैनल पे जो हमारे एक आईटी के सर हैं, उन उनका भी लेक्चर डिलीवर होगा, जिसमें भी इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सभी टॉपिक को वो खुद से पढ़ाएंगे, कवर करेंगे। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप न सिर्फ केवल सिर्फ फार्मेसी पढ़ेंगे, बल्कि इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसी बैच को अगर अच्छे से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है हिस्ट्री, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या कल्चर रहा है, आर्ट क्या है, आर्किटेक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश का एनिमल कौन सा है या स्टेट एनिमल कौन सा है, उसके अलावा डांस कौन सा है, ये सारी चीजें, टूरिज्म, लैंग्वेज, कितने जिले हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसी सीरीज में मिल जाएंगी। हमारे एक सर हैं, वो ये टॉपिक भी कवर करेंगे और इसको भी, इसका प्रॉपर नोट्स आपको देंगे और प्रॉपर लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की नहीं जरूरत है, आप अच्छे से इन सभी को पढ़िए, इनका प्रिंट आउट करा लीजिए बल्कि, और डेली बेसिस पे एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप यूपी के साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ बातें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।